नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा रैली, विद्यार्थी जनप्रतिनिधि अफसर हुए शामिल। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी पर ईंट से किया हमला। जिला अस्पताल में मरीजों की बड़ी संख्या, जमीन पर लेटकर उपचार कराने के लिए है मजबूर। पशु चराने को लेकर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों की पिटाई। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला प्रशासन की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली कमल तिराहे से निकली। इसमें स्कूली विद्यार्थी, प्रशासनिक अफसर, जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जो नेहरू स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में एसपी, कलेक्टर, सांसद, पूर्व मंत्री भक्ति गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। बुरहानपुर जिले में आजादी के 75 में अमृत महोत्सव को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन की ओर से शहर के कमल तिराहे से तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में स्कूली विद्यार्थी, प्रशासनिक अफसर सहित आम नागरिक भी शामिल हुए, जो हाथों में तिरंगा लेकर रैली में चलते हुए नजर आए। रैली का जगह जगह सामाजिक संगठन सहित लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली में कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, महापौर माधुरी अतुल पटेल, कांग्रेस के अमर यादव सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रैली में रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी के रूप में युवतियां आकर्षण का केंद्र रही। कई युवा रैली में अखाड़ा खेलते हुए नजर आए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू स्टेडियम पर पहुंचे। यहां पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ढोल बजाया, तो वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस झांझ बजाते हुए नजर आई। तो कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी राहुल कुमार, जिला पंचायत सीईओ रोहित सिरसोनिया, सीएसपी शिकारपुरा थाना प्रभारी सहित यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार भक्ति गीतों पर हाथों में तिरंगा लेकर झूमते हुए नजर आए। यहाँ पर सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर झूमते रहे, जिसके बाद यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा लगाने की शपथ दिलाई गई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि बुरहानपुर जिले में आज जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली निकाली गई थी। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ पर सभी को घर घर तिरंगा लगाने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर और स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे। आज जो है हमने महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में हमने तैयार किया है और तिरंगा रैली के रूप में बच्चों को सजाया है। सभी बच्चे जो है ग्रीन ड्रेस में, वाइट ड्रेस में और केसरिया कलर के अंदर आए हैं। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का पूरे देश की जनता को अवसर दिया है। ये भारत का अमृत महोत्सव, भारत की 75वीं जो आज़ादी का वर्ष है वो महोत्सव मना रहे हैं। हम ये लगातार 13 से 15 तक मनाएंगे। अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और उसमें बुरहानपुर जिले में भी बहुत जोर शोर से आयोजन हो रहे हैं। आज हम लोगों ने पूरे मार्केट से तिरंगा रैली निकाली है ताकि 13-14 पन्ना में सारी पब्लिक में मैसेज आए कि हमको गर्व के साथ में अपना राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर लगाना है। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे बच्चों का उत्साह, और ये बच्चे ही है जो आगे जाके देश का जो है पूरा नाम आगे बढ़ाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज एक महारैली बच्चों के साथ में निकाली गई है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और बाकी सभी लोग जो है और जनप्रतिनिधि मिलकर इसको सुभाष स्कूल से लेकर नेहरू स्टेडियम तक ये रैली निकाली गई है। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के सिंधीपुरा में शराबी पति पत्नी से 100 रुपए मांग रहा था। पैसे देने का इनकार करने पर शराबी पति ने पत्नी पर ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के इतवारा गेट के पास रहने वाली एक महिला से शराब के लिए पैसे मांग रहे पति को पैसे देने का इनकार करने पर शराबी पति ने पत्नी पर ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पत्नी बेहोश होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ी। घर में मौजूद बच्चे मां को उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इतवारा गेट के पास रहने वाली मनीषा बाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति जगदीश आए दिन मेरे साथ मारापीटी करते हैं और आज भी शराब के नशे में आए और 100 रुपये मांग रहे थे।
मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मेरे साथ मारापीटी शुरू कर दी। इसके बाद ईंट उठाकर लाए और मेरे सर में ईंट से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद मेरे बच्चे मुझे उठाकर अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने घायल महिला के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल महिला ने पति पर कार्यवाही की मांग की है। हमला करने के बाद पति मौके से फरार हो गया। पुलिस हमला करने वाले पति की तलाश कर रही है। सर, वो उसकी बाप की तबीयत खराब थी, वो बोले 100 रुपये दे, तो मैंने बोला भाई मेरे पास 100 रुपये तो है ही नहीं। तो वो डायरेक्ट उठा और मेरे को इतना मारा कि डायरेक्ट गाड़ी गिरा दी। और क्या ईंट से हमला किया आप पे? ईंट से, वो बड़ी ईंट आती है उससे, मैंने देखा भी नहीं। सर में मार दिया? सर में मार दिया। कहाँ पर रहते हो? ये द्वारा गेट के बाहर। तो क्या शराब और आप पीने के लिए पैसे मांग रहे थे? हाँ सर, और उनको चक्कर में आ रहा है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण जिला अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों की जमीन पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मरीज काफी परेशान हो रहे। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण जिला अस्पताल में उपचार कराने आने वाले मरीजों को जमीन पर बैठकर अपना उपचार करवाना पड़ रहा है, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में बेड की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण हम परेशान हो रहे हैं और ज़मीन पर मजबूरी में लेटकर उपचार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी और पेट दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में जब हम उपचार करवाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बेड नहीं होने के कारण हमको ज़मीन पर लेटा दिया जा रहा है, जिस कारण हमको ज़मीन पर ही लेटकर उपचार करवाना पड़ता है, जिससे हमको परेशानियां हो रही है। पहले ही हम तकलीफ से परेशान हैं और यहाँ पर ज़मीन पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मरीज और उनके परिजनों ने जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर बेड की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई। बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से बने बुरहानपुर के जिला अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जबकि सरकार जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा देने के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बुरहानपुर के जिला अस्पताल की ये तस्वीर सरकार के सभी दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही। यहाँ पर मरीजों का जमीन पर लेटाकर उपचार किया जा रहा है, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे। अब देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर समस्या का निराकरण किया जाता है या इसी तरह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पलंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पलंग की व्यवस्था होना चाहिए ना। सरकार बोलती है स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, हम दे रहे हैं। मतलब पेशेंट ज़्यादा हो गए, रात को ही वापस कर दिया हमको। पेशेंट ज़्यादा है तो पलंग नहीं दे रहे, तो अभी कहाँ पर लेटना पड़ रहा है आपको मजबूरी में? ज़मीन पे लेटे हो। कहाँ से आए हो आप इलाज कराने? यही से बुरहानपुर की। चक्कर आ रहे हैं इनको, तबीयत खराब है, तो यहाँ क्या बेड वेड मिला आपको? कैसे लेटना पड़ रहा है आपको? क्या परेशान? काय पे लेटना पड़ रहा? ज़मीन पे लेटना पड़ रहा। परेशान हो रहे हो मतलब? सरकार बोलती है कि स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है यहाँ पे कुछ सुविधा आपको? कुछ भी नहीं है, परेशान होना पड़ रहा है। और बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नागोली में पशु चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोगों ने लट्ठ से 3 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिसमें एक महिला भी घायल है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नागोली में पशु चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहां पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लट्ठ से हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीनों के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। परिजनों ने घायलों के उपचार के लिए निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है। घायल में 2 पुरुष और एक महिला शामिल है। घायल नारायण ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में ही रहने वाले पड़ोसी द्वारा वन विभाग की भूमि पर पशु चराए जा रहे थे, जिनको समझाइश देने के लिए पहुंचे तो वह विवाद करने लगे। विवाद इतना बड़ा कि उनके 4 लोग आए और उन्होंने लठ से हमला कर 3 लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले में हम 2 पुरुष और एक महिला घायल हुई। बेहोश होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद परिजन आए और उन्होंने हमको मोटरसाइकिल से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। घायलों के पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायलों ने हमला करने वाले 4 लोगों पर कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हाँ, ऐसे उसको समझाने का है भाई, वो पो देता उसमें मत जान देना। हमारे पे आए थे वो, तो उसके लिए तुम कौन बोलने वाले? काय को लेकर हुआ था झगड़ा आपका? यस ना, ऐसे पौधे लगे, सरकारी पौधे लगाए ना जी। तो उसको समझाने का है भाई, क्यों है उसमें डाल देते फालतू, हमारे नाम से वो चिल्लाते।
बोले तुम कौन बोलने वाले इसमें? मतलब जानवर गाय भैंस चराने को लेकर विवाद में, मेंढी हो। मेंढी चराने को लेकर। हाँ। वो फारिस खाते के ये पुलिस स्टेशन होते हैं, हम मना करने को गया, पौधे इसने चरा डाले, तो इसको मना करने को गया तो हमको मारने को सोच उठ गए। वो किसने किसने मारा आपको? एक देवा ने मारा, एक जीवा ने मारा, एक तुकाराम ने मारा, एक लक्ष्मण ने मारा। काय से मारा तुमको? हमको लकड़ी से मारा है। लट से मतलब? लट से। कहाँ पर हुआ ये झगड़ा? ये झगड़ा आया इच्छापुर से नागोनी। नागोनी? हाँ, नागोनी के पास मतलब फॉरेस्ट में? महाराष्ट्र में हुआ। उनने चरा डाली में? हाँ, चरा डाली इसलिए। बुरहानपुर के मोमिन जमात खाने के पास मोटरसाइकिल चालक ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम मजदूर का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के मोमिन जमात खाने के पास मोटरसाइकिल चालक ने मजदूर को टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को उपचार के लिए ऑटो में साथी ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल मजदूर का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रईपुरा निवासी सैयद फिरोज मजदूरी का काम करता है, जो मोटरसाइकिल से पत्थर पीड़ से देवीदास की खिड़की के पास तराफे लेकर जा रहा था। किसी दौरान मोमिन जमात खाने के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर को तराफे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके हाथ पैर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोटरसाइकिल चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद साथी मजदूर ने घायल को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल का उपचार कर रही है। घायल के साथी मोहसिन ने बताया कि हम मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, सामने से सारे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर फरार हो गया। घायल जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे उपचार के लिए ऑटो से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल का उपचार कर रही है। ये पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल चालक की तलाश कर रही है। मोमिन जमात खाने के साथ हम गाड़ी पर आ रहे थे, तो टक्कर मार देते, मतलब वो 4 बच्चों को लेके आ रहा था स्कूल से, तो बहुत तेज़ी में था, नीचे मुंडी करके बच्चे से बात कर रहा था, और हम धीरे आए थे, वहाँ पर ठोसा तो लेटर देर पर लग गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे मतलब आप? ये मतलब पत्थर पीरों से मोटा यहाँ जा रहे थे, देवदास की खिड़की। आप कौन हो? ये मजदूर है? हाँ, हम साथ में काम करते हो? हाँ। आप कैसे मोटरसाइकिल से थे? हाँ। तो क्या लग गया इनको पैर में? इनको लगा तराफे लेकर जा रहे थे, तराफे वो लगे, तो प्लेटें लग गई पैर में। हाँ। फिर यहाँ कैसे पहुँचाया इनको अस्पताल? हमने लेकर ऑटो में लेकर आए। बुरहानपुर जिले में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी भाई होने का फर्ज निभाने का वादा किया। बुरहानपुर जिले में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोगों में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा करने की कामना की। भाइयों ने भी रक्षा सूत्र बंधने के बाद अपनी बहनों की रक्षा के साथ भाई होने का फर्ज निभाने का वादा किया। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसी के चलते आज भी बुरहानपुर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मालीवाड़ा क्षेत्र में ठाकुर परिवार द्वारा मनाया गया, जहां पर परिवार की बहनें एकत्रित हुई और सभी ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं भाइयों ने भी रक्षा सूत्र बंधने के बाद भाई होने का फर्ज निभाने का वादा किया। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का महापर्व कहलाता है। इसको लेकर भाई और बहन में बड़ा ही उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। बहनें अपनी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा रैली, विद्यार्थी जनप्रतिनिधि अफसर हुए शामिल। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी पर ईंट से किया हमला। जिला अस्पताल में मरीजों की बड़ी संख्या जमीन पर लेटकर उपचार कराने के लिए है मजबूर। पशु चराने को लेकर हुआ विवाद, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों की पिटाई। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।